तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही गंभीर वास्तु दोष की, जिसके कारण कैंसर तक हो जाता है। कैंसर वास्तु दोष, ये एक कमेंट भी आया था हमारे पास, गंभीर बीमारियों का कारण। दोस्तों, वैसे तो भगवान करके ऐसी बीमारी किसी को ना हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ बताते हैं बातें, क्योंकि आजकल ये बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसके अंदर कुछ वास्तु दोष भी होने की संभावना है। ज़रूरी नहीं है कि वास्तु दोष है तो ऐसी बीमारियां हों, लेकिन फिर भी आप अपनी सावधानी तो ज़रूर रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वास्तु दोष होगा तो हो ही जाएगा। दोस्तों, ये भी सब डिपेंड करता है इंसान की कुंडली पे, ग्रह दशा कैसी है, उसके और ग्रह बाकी कैसे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं क्या कारण होता है कि जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, और उसके अंदर बहुत सारे घरों के अंदर ये वास्तु दोष पाए गए हैं जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, मान लीजिए ये एक घर है, नॉर्थ फेसिंग घर मान लेते हैं हम, घर के सेंटर में खड़े होते हैं। तो घर में सेंटर में खड़े होने के बाद दोस्तों चेक करेंगे तो आप अपने घर का कंपास से 45 डिग्री जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है, अब आपको आगे सारी बातें बताएंगे ये कैसे लिंक होती हैं चीज़ें एक दूसरे से, और कैसे ये गंभीर बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। अगर किसी के डिटेक्ट हुआ है आपकी जानकारी में तो आप चेक करें उनके घर में, अगर ऐसा कोई वास्तु दोष है तो दोस्तों आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो उस वास्तु दोष को दूर करें। अब मान लीजिए ये घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण होता है 45 डिग्री, बहुत ही प्योर और सात्विक डायरेक्शन होती है दोस्तों। ये डायरेक्शन घर की हमेशा ही घर के बाकी लेवल से नीची होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह का एंटी कलर नहीं होना चाहिए या फिर एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो गंभीर बीमारियाँ देता है वो देता है दोस्तों यहाँ पे सेप्टिक टैंक, या तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक बन जाता है किसी भी कारण से, या फिर यहाँ पे बन जाता है टॉयलेट बाथरूम। अब ये गंभीर बीमारियाँ क्यों शुरू होती हैं? काफ़ी बार कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दशा बन जाती है जिसके कारण ये कुछ वास्तु दोष भी सहयोग कर देते हैं, और कुछ बीमारी कुंडली में बनी होती है तो दोस्तों वो डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वास्तु पुरुष होते हैं, वास्तु पुरुष का सिर होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अगर यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक बना देंगे, गंदगी बना देंगे दोस्तों, तो जो वास्तु पुरुष का सिर है यहाँ पे उसका बैड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा उस सेप्टिक टैंक और टॉयलेट का। और इंसान के अंदर भी आप देखेंगे जो सारी चीज़ें गवर्न होती हैं वो सारी इंसान के माइंड से ही होती हैं, दिमाग से ही होती हैं। और कैंसर का भी यही कारण होता है। जब दिमाग अच्छे से काम करना बंद कर देता है तो दोस्तों जो बॉडी के अंदर इम्यून पावर होती है, जो कैंसर से लड़ने वाले सेल होते हैं, वो वहाँ तक उन तक सिग्नल ही नहीं पहुँच पाते। दिमाग के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, अच्छे से वर्क ना करे, जिसके कारण ये बीमारियाँ क्रिएट हो जाती हैं। बहुत से घरों में ये भी पाया गया है कि कुछ मेंटल बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, लेकिन कुछ मेंटल बीमारियां हो जाती हैं, दिमाग से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं अगर यहाँ पे गंभीर वास्तु दोष होते हैं तो यही कारण होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है और यहाँ पे वास्तु दोष बन जाता है सेप्टिक टैंक और टॉयलेट, जिस कारण से माइंड अच्छे से माइंड अच्छे से काम नहीं करता और शरीर के अंदर बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी बचाव कर सकते हैं अगर आप क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत ही प्योर और सात्विक डायरेक्शन है। ये पूजा स्थान की डायरेक्शन है, यहाँ पे पूजा रूम या पूजा स्थान बनाना चाहिए। और मेडिटेशन वगैरह अगर मन नहीं लगता तो यहाँ पे बैठ के करेंगे तो आपका मेडिटेशन में भी अच्छे से मन लगेगा। तो ये कारण होता है कि घर में गंभीर बीमारियां बन जाती हैं। वैसे तो इंसान के सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से दोस्तों वो कर्म फल भुगतने पड़ते हैं, लेकिन इंसान जितना चाहे या जितनी कोशिश करके जितना हो उतना वास्तु दोष कम कर सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का टॉयलेट सेप्टिक टैंक है तो उसे आप हटा दें यहाँ से, और अगर आप उसे नहीं हटा सकते तो हमने ऑलरेडी रेमेडीज़ की वीडियो डाली है, वो आप देखें, चेक करें, उसके अंदर पूरी डिटेल में हमने आपको बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।